क्या सविता भाभी गुजराती हैं? कुछ साल पहले जेएनयू में एक रिसर्च पेपर जारी किया गया था विमर्श के नाम पर। इस रिसर्च में एक पॉर्न कैरेक्टर सविता भाभी पर रिसर्च की गई थी और ये साबित करने का प्रयास किया गया था कि ये चरित्र एक गुजराती परिवार से लिया गया है। सविता भाभी, काफी लोग परिचित होंगे इस चरित्र से। एक मैगजीन, पॉर्न मैगजीन निकाली गई थी कुछ सालों पहले। ऐसी महिला जो अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर आने जाने वाले से अफेयर चलाती है, उनसे शारीरिक संबंध बनाती है। अश्लीलता के बाजार में जारी की गई एक एडल्ट मैगजीन थी जिसे गुजराती परिवार से जोड़ दिया गया था। अब सवाल उठेंगे कि क्या इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में हम किसी तरह की कोई मोरल पुलिसिंग करने जा रहे हैं? उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आपको याद होगा कि हमारे देश के सिनेमा में एक दौर था जब समाजवादी प्रयोग किए जाते थे। राज कपूर को तो सोशलिस्ट शोमैन तक कहा जाने लगा था। उनकी एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जो क्रांति की बातें करती थी, रिवॉल्यूशन की बातें करती थी। अमीर का पैसा लूटकर गरीब को देने वाला डकैत, उसका जमकर महिमा मंडन किया जाता था। रूसी साहित्य से काफी हद तक हमारा सिनेमा प्रभावित होने लगा था। इसके बाद भारतीय सिनेमा में एक दौर आया जिसमें मजदूर एकता वाला दौर हमने देखा। फैक्ट्री मजदूर कभी अपनी मांगों को लेकर के उनको केंद्र में रख करके फिल्में बनाई जाने लगी। अमिताभ बच्चन की फिल्मों का ही आप उदाहरण ले लीजिए। अब एक नया प्रचलन आया है जिसमें फिल्में या वेब सीरीज के जरिए समाज में बाजारवाद को ठूंसने का प्रयोग किया जा रहा है। बाजारवाद भी ऐसा नहीं कि आपको अपनी संस्कृति में कोई विदेशी चीज डालने का प्रयोग करना है, बल्कि जबरदस्ती एक ऐसा प्रयोग आपके सामने रखा जाता है जिसके द्वारा सबसे ताकतवर दिखने वाले किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से आखिर में आपको ही आहत किया जा सके। ऐसा व्यक्ति या चेहरा जिसे मौजूदा दौर में समाज की सबसे ज्यादा स्वीकृति हासिल हो, एक बड़ी आबादी द्वारा आदर्श के तौर पर उसको देखा जाता हो, तो सोचिए कि फिलहाल आज के समय में ऐसा आदमी कौन हो सकता है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर एक वेब सीरीज आई है, इसका नाम है हैप्पी फैमिली कंडीशन सप्लाई। आपको सारा भाई वर्सेस सारा भाई सीरियल याद होगा। कुछ वैसा ही, सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसा ही, कुछ ऐसा ही बनाने की इस वेब सीरीज में कोशिश की गई है। एक गुजराती परिवार है ढोलकिया, जिसमें कई किस्म के किरदार हैं। यहाँ तक कि समय ऐसा आता है इसके 5वें एपिसोड में एक ब्लैक, यानी इस परिवार में एक अश्वेत बहू को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, पूरा वोकिज्म से भरा हुआ। सबसे पहले इस वेब सीरीज के कुछ मुख्य पात्रों पर नजर डाल लेते हैं। इनमें राज बब्बर परिवार के सबसे सीनियर गार्जियन बने हुए हैं। राज बब्बर वही जो कांग्रेसी नेता भी रहे हैं। इनके बेटे बने हैं अतुल कुलकर्णी। राज बब्बर की वाइफ बनी है रत्ना पाठक शाह, नसरुद्दीन शाह की पत्नी। ये कैरेक्टर बताने के लिए शायद काफ़ी हैं और इनके अलावा शायद बाकी कैरेक्टर की चर्चा इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि इन्हीं कुछ नामों से आपकी जेहन में तस्वीर क्लियर होने लगी होगी, स्पष्ट होने लगी होगी। एक गुजराती परिवार है जिसमें एक दादी हैं रत्ना पाठक शाह, जो शैंपेन पीती है। हिंदू घृणा से भरी हुई वोक दादी है। उनके हिस्से ऐसे ही संवाद रखे गए हैं, जैसे एक दृश्य में वो कहती हैं कि घर में उल्लू आया है, वो चेक लेकर के आया है क्या। उल्लू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसी बहाने चुपके से, इस एक डायलॉग के बहाने ये वेब सीरीज किस चीज़ पर चोट करना चाहती है हमें स्पष्ट हो जाता है। नसरुद्दीन शाह की वाइफ, उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह के हिस्से ऐसे ही कुछ और डायलॉग इस फिल्म में आ रखे हैं। जैसे एक सीन में वो कहती हैं कि विवाह के वक्त सिंदूर मंत्र पढ़ने वाले पंडित के सर पे डाल देना चाहिए। यानी इस गुजराती परिवार में दादी को ही टोटल वोक बना दिया गया है और यहाँ सास को बड़े आराम से हरामखोर सास बता दिया जाता है। बच्चों के पापा की बारी अगर आती है, उनकी अगर बात करें, अतुल कुलकर्णी टिपिकल इंडियन मैन बताया गया है, जो इसलिए उसके चरित्र को इसलिए हास्यास्पद और दया का पात्र दिखाया गया है क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज पर जोर देता है। बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे रहने का वो संदेश देता है। अतुल कुलकर्णी की पत्नी आयशा जुल्का हैं, जो अपने बेटे के साथ फोन पे कैसी चर्चा करते देखी जा सकती हैं, जैसे कि वो अपने बेटे से फोन पे पूछती हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ आज क्या करने जा रहा है, वो ब्लाइंड फोल्ड्स क्यों खरीद रहे हैं। एक तरह का अश्लील संवाद। ये परिवार घर पे अश्लील फिल्मों पर चर्चा करता है और घर के ट्रेडिशनल पापा को गुज्जू विद कैपिटल G जैसे नाम देता है। पूरा वो कल्चर दिखाने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि आखिर एक गुजराती परिवार ही इस वक्त क्यों निशाने पर है? पूरी वेब सीरीज क्यों बना दी जाती है एक गुजराती परिवार को केंद्र में रखते हुए? आप देखिए कि केंद्र में इस वक्त मोदी और शाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दो ऐसे नाम हैं जो गुजरात से आते हैं। देसी लिबरल के मुंह से आपने अक्सर सुना होगा कि देश पर गुजरातियों ने कब्जा कर लिया है। जैसी ये सब पंक्तियां बहुत आम हो चुकी हैं पिछले कुछ समय में। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी पहचान जो उनके चाहने वालों के दिमाग में है वो एक आदर्श बेटे की है, जो किसी भी बड़े छोटे काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में उनसे बातें करते हैं जैसे एक माँ एक बेटे से कर सकती है। और जब वो अपने काम पर वापस लौटते हैं तो उनके पैर छूते हैं। यानी गुजरात का एक ऐसा परिवार जिसका उदाहरण देश के किसी भी कोने में एक माँ अपने बेटे को दे सकती है, वो परिवार आता है गुजरात से। और ये वेब सीरीज बनाई गई है गुजरात की ही पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। अब एक और सवाल ये आता है कि क्या यही वजह तो नहीं है कि एक बिना सर पैर की वेब सीरीज के लिए एक गुजराती परिवार को चुन लिया जाता है ताकि पिलर्स ऑफ पावर पर ही चोट करके अपनी कुंठा निकाली जा सके। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक बनाने वाले नेहरू घाटी सभ्यता के तमाम पत्रकार विपक्षी दल के दो भाई बहनों राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच के रिश्ते को सबसे क्यूटोत्तम दिखाने में लगे हुए हैं। हमने अक्सर देखा है कि फिल्मों से भारतीय जनमानस किस हद तक प्रभावित रहता है। इसमें प्रगतिशीलों ने जब जैसा चाहा जिस तरह से जाया उनके मन आया उन्होंने वैसे प्रयोग किए। अपने अपने किस्म के प्रयोग इसमें ठूंसे, कभी समाजवादी कभी मसाजवादी प्रयोग। इन्हीं फिल्मों के जरिए समाज के युवाओं की दिशा समय समय पर तय की गई, कभी सच्चे घटनाक्रमों से, कभी झूठे घटनाक्रमों से, कभी मनगढ़ंत कहानियों से बताया गया है कि समाज हमारा ऐसा ही हो चुका है। भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में ही आमिर खान जैसे लोग भी हैं। जब तारे ज़मीन पर फिल्म आती है तब आमिर खान कहते हैं कि फिल्म तो समाज को शिक्षित करने के लिए होती है, लेकिन जब इसी आमिर खान की पीके जैसी फिल्म आती हैं और उन पर हिंदू घृणा के आरोप लगते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं, फिल्मों का तो असली उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन होता है और उन्हें मनोरंजन के ही नज़रिए से देखा जाना चाहिए। कई उदाहरण हैं। मदर इंडिया जैसी फिल्मों में पंडित को बलात्कारी बताया जाता है, व्यभिचारी बताया जाता है। उसे ठग बताने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि समाज में पंडितों की यही तस्वीर बन गई। मंदिर का पुजारी कोई होगा तो व्यभिचारी ही होगा, वो किसी पीड़िता किसी विधवा को परेशान ही कर रहा होगा। भूल भुलैया फिल्म को ही देख लीजिए, सबसे ताज़ा उदाहरण जो उसकी लेटेस्ट फिल्म आई थी, उसमें हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए कई दृश्य, वैसे तो पूरी फिल्म ही बकवास बनी है, किसी भी उसका कोई तर्क उसमें है ही नहीं किस लिए बनाई गई, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे डायलॉग डाले जाते हैं, पंडित जी आपके गोमूत्र का समय हो गया। यही भाषा वो जो पुलवामा आतंकी हमले में जो फिदायन आतंकी था वही इस्तेमाल करता है। पंडित को चोर पाखंडी बता करके इस तरह से अपमानित करने की कोशिश की जाती है। पंडित रात को घर से चांदी चुरा करके जा रहा है, उस सीन की तो कहीं भी जरूरत नहीं थी उस फिल्म में, फिर भी उसको रख दिया जाता है। अगर सतही तौर पर देखें तो ये चीज़ें फिल्मों के साथ आकर के चली भी जाती हैं, लेकिन ये समाज के परसेप्शन का निर्माण करती हैं। आप उस फिल्म के उस कला का उस कैरेक्टर के साथ रुक जाते हैं, आप उसी तरह से सोचने लगते हैं। आप अगर इस हैप्पी फैमिली वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ये वेब सीरीज़ गुजराती परिवारों को ही निशाना बनाने के लिए तो नहीं तैयार की गई है, और इसके लिए एक गुजराती परिवार को ही क्यों चुना गया, इसके जवाब भी शायद आपको मिल गए होंगे। देश में जो सबसे आगे दिख रहा है उसी को नोच कर अपनी खुन्नस मिटाई जाए और भविष्य के लिए एक नैरेटिव लोगों के मन में डाल दिया जाए कि गुजरात के परिवार ऐसे होते हैं, और अगर वो इस तरह के हैं तो उन पे हंसा जाना चाहिए। वो दया के पात्र हैं, वो वोक नहीं है, या वो ऐसे नहीं है जैसे कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। देखते रहिए द पैम्फलेट, दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, घंटी का आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।